Hello everyone, my viewers and my dear students. I Dr. Megha Chaudhary welcome you all. Last time we studied about the term hyperkalemia when the potassium level increases in the blood, and today we will discuss about the hypokalemia, a condition where potassium gets decreased below the normal range in the blood. So जो normal range एक fixed criteria है, जब उसके नीचे हो जाएगा पोटेशियम लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, देन इट इज टर्म्ड एज हाइपोकैलीमिया. नाउ वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि बैलेंस मेंटेन होता है पोटेशियम का इन अवर बॉडी. एक फिक्स कंपोजिशन है, एक कंसंट्रेशन में फिक्स्ड पोटेशियम होता है हमारी बॉडी में. इंट्रासेलुलर जो है वो 98% होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में 2% होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर इज डिवाइडेड इनटू इंट्रावस्कुलर स्पेस एंड इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस इज बिटवीन द सेल्स पोटेशियम जो है. इंट्रावस्कुलर स्पेस मीन्स जो पोटेशियम ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स में है. तो एक कंपोजिशन हमेशा मेंटेन्ड रहता है, एंड दिस is maintained, this internal potassium is balance is maintained through the sodium and potassium pump, where always 2 potassium ions are pumped inside the cells in exchange of 3 sodium ion outside from the cell, and a electrochemical gradient is maintained which sets resting membrane potential and is very essential for contraction of smooth मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स. सेल्स के अंदर हमेशा 98% पोटेशियम होता है, दैट इज 150 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, एंड सेल्स के बाहर 2% दैट इज 4.5 मिली इक्विवेलेंस, एंड दैट्स हाउ दिस कंसंट्रेशन और कंपोजिशन इज ऑलवेज मेंटेन्ड. एक इंटरनल पोटेशियम बैलेंस मेंटेन्ड रहता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल पोटेशियम बैलेंस. जब एक्सेस में हमारी बॉडी में पोटेशियम बनता है, दैट गेट्स एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, जीआई ट्रैक्ट एंड स्किन इन फॉर्म ऑफ स्वेट. सो जो एक्सेस में पोटेशियम है वो बाहर निकल जाता है टू मेंटेन द पोटेशियम इन आवर बॉडी. एंड अगर हम ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी में कम हो जाएगा, ब्लड में पोटेशियम कम हो जाएगा एंड बाहर ज़्यादा निकलने लग जाएगा. ऑल्सो दिस एक्सटर्नल पोटेशियम बैलेंस इज मेंटेन्ड अगर पेशेंट अच्छे से डाइट ले रहा है. अगर डाइट नहीं ले रहा, लाइक एनोरेक्सिया है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही, या लो इनटेक ऑफ पोटेशियम है, लाइक स्पेसिफिक डाइट पे है पेशेंट, या प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहा है, तो पोटेशियम नहीं जाएगा. लो इनटेक है तो या तो बॉडी में पोटेशियम नहीं जा रहा या फिर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है. तो दैट्स हाउ एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट अकर, पोटेशियम ज़्यादा निकल रहा है बाहर. सो दिस इज द रीजन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड किडनीज जो क्या काम करती हैं, फिल्ट्रेशन का, जो एक्सेस पोटेशियम है उसको बाहर निकालने का. जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं जब हमारी बॉडी में कमी हो रही होती है. बट अगर वो एक्सक्रीट करती रहेगी तो जो पोटेशियम है वो कम हो जाएगा बॉडी में. नाउ प्रिंसिपल सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं पोटेशियम. नाउ इन केसेस जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, एल्डोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स. तो जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो दैट विल ओपन अप द पोटेशियम एंड सोडियम चैनल्स एंड विल स्टिमुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम पंप. नाउ सोडियम विल गेट रीअब्सॉर्ब through this distal convoluted tubule and will enter into the principal cells, and from principal cells this sodium will enter into the blood by the sodium potassium pump. अब जब सोडियम ब्लड के अंदर जाएगा तो वहां से पोटेशियम ब्लड से प्रिंसिपल सेल्स में आएंगे, एंड प्रिंसिपल सेल के थ्रू ये बाहर कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे एंड एक्सक्रीट हो जाएंगे. तो जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, जब ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो इसी तरीके से प्रोसेस बढ़ेगा. पोटेशियम जो आयंस हैं वो ब्लड से ज़्यादा प्रिंसिपल सेल्स में आएंगे एंड वहाँ से डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिव ट्यूब्यूल में आएंगे एंड वहाँ से एक्सक्रीट होते जाएंगे. सो देयर विल लेस रिटेन्ड ऑफ पोटेशियम एंड मोर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन. सो दैट्स हाउ द मैकेनिज्म गोज ऑन. सो इस तरीके से जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट होगा. नाउ इन कंडीशंस, इन सर्टेन कंडीशंस देयर इज मोर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन लाइक कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर
या इन केस ऑफ सिरोसिस। तो ऐसी कंडीशन में जब ज़्यादा सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन तो दैट विल कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, बट सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा एंड ब्लड में जब जाएगा तो वहाँ से पोटेशियम ब्लड से प्रिंसिपल सेल में आएंगे एंड देन विल गेट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। Also the diuretics play great role like loop diuretics and other diuretics that inhibits the upstream sodium reabsorption and causes more sodium downstream reabsorption। तो जब सोडियम का reabsorption क्या होगा तो वो ब्लड में जाएंगे through the sodium potassium pump and then pump will influx more potassium ions inside the principal cells and the potassium will get excreted in the urine। Now the causes we have already discussed कि जो ड्रग्स हैं या डायरिया है या ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, एक्यूट ग्लूकोज लोड या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोन। तो हाइपर एल्डोस्टेरोन की कंडीशन हमने देख ली है। बिसाइड दिस बार्टर एंड कॉर्न सिंड्रोम में भी ज़्यादा एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। नाउ डिस्कस द कंडीशन ऑफ एक्सेस इंसुलिन। जब एक्सेस में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस है पेशेंट को, वहाँ पे इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है एंड पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेगा। नाउ व्हाट इंसुलिन डूज, इंसुलिन गेट बाइंड्स विद द सेल्स एंड अपटेक द ग्लूकोज। जो ग्लूकोज ब्लड से है वो सेल्स में चला जाएगा एंड ऑल्सो इंसुलिन स्टिमुलेट्स एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो पोटेशियम है वो ब्लड से सेल्स के अंदर जाएगा। सो दिस इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम सोडियम पंप विल इनफ्लक्स मोर पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल। तो देयर विल बी इंटरनल बैलेंस शिफ्ट, मतलब कि ब्लड से सेल्स में ज़्यादा पोटेशियम आएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा पोटेशियम एंड देन हाइपोकैलेमिया। बिकॉज जब ब्लड में पोटेशियम कम हो जाएगा तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। जब इंटरनल बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, जब ब्लड से सेल्स की तरफ पोटेशियम जा रहा है। ऑल्सो इन कंडीशन लाइक अल्कलोसिस, अल्कलोसिस में क्या होता है, हाई पीएच होता है एंड लो हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए सेल्स क्या करते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस सेल्स से बाहर निकलते हैं एंड इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयंस। So hydrogen ions will move from the cell into the blood to maintain the pH and in return जो पोटेशियम आयंस हैं वो ब्लड से सेल की तरफ जाएंगे तो ब्लड में कम हो जाएंगे। सो हाइपोकैलेमिया। ऑल्सो इन कंडीशंस लाइक अगर पेशेंट बीटा 2 एंड्रोजेनिक स्टिमुलेट्स ले रहा है या एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स या एगोनिस्ट, तो ये सब क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पोटेशियम सोडियम पंप को। Increased activity of sodium potassium pump will influx more potassium ions from the blood into the cells। So blood में potassium कम हो जाएगा and cell में ज़्यादा हो जाएगा। This is the internal balance shift of potassium। Now in external balance shift of potassium there is another reason that is loss of gastrointestinal secretion। जब loss of gastrointestinal secretion हो रहा है, एसिड लॉस होगा तो pH बढ़ जाएगा ब्लड में, ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा एंड लो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए सेल्स में से हाइड्रोजन आयंस विल मूव टू द ब्लड एंड पोटेशियम फ्रॉम ब्लड विल मूव टू द सेल्स। तो ब्लड में पोटेशियम कम हो जाएगा एंड देयर विल बी ऑल्सो लॉस ऑफ पोटेशियम इन द डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया में ज़्यादा पोटेशियम लॉस होगा बिकॉज इट इज़ थ्रू द लोअर GI ट्रैक्ट एंड वॉमिटिंग इज बाय द अपर GI ट्रैक्ट। तो वॉमिटिंग में कम पोटेशियम लॉस हो रहा है। ऑल्सो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट and that gets maintained by the sodium potassium pump and the electrochemical gradient always maintains this resting membrane potential and that is necessary for the normal contraction of smooth muscles, cardiac muscles। So when the muscles contraction get diminished there is less reaction of muscles to stimuli। जब ये बैलेंस बिगड़ जाएगा इन केस लाइक हाइपोकैलेमिया तो स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट आएगा तो दैट विल रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन एंड व्हेन स्केलेटन मसल्स पे इफेक्ट आएगा तो दैट विल लीड टू वीकनेस, क्रैम्प्स, फ्लैसिड पैरालिसिस। जब रेस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन डिमिनिश्ड होगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड व्हेन कार्डियक मसल्स गेट इफेक्टेड तो एरिथमास एंड कार्डियक अरेस्ट।
Beside this, there will be some clinical features and symptoms in case of hypokalemia like muscle weakness, क्योंकि muscles weak हो जाएंगी, and there will be symptom of myalgia, tremor, muscle cramps, intestinal motility will get lowered, decreased, so will result in constipation, abnormal heart rhythm and cardiac arrest. Because जो मसल्स का जो रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई की तरफ, दैट विल गेट लोवर्ड, डिलेड, एंड मसल्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट आ रहा है. इन ट्रीटमेंट, बिकॉज हमारा एम है पोटेशियम को नॉर्मल करना, बिकॉज इट इज़ हाइपोकैलेमिया, ब्लड में पोटेशियम कम है, लो देन 3.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर. सो हमें नॉर्मलाइज करना है पोटेशियम लेवल को. तो पहले तो हमें कॉज को ट्रीट करना है, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करना है. देन हमें डायोरेटिक थेरेपी देनी है अगर जरूरत है तो, एंड रेप्निलिश पोटेशियम विथ सप्लीमेंटेशन.